पे अटैक करना, ये कहीं भी, चाहे वो चार्टर, यूएन चार्टर की बात की जाए या मानवीय मूल्यों की बात की जाए, तो किसी भी तरह से इसको जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। और दुर्भाग्य से ऐसी वारदातें और भी होती जा रही हैं, और कब रुकेगा, कहाँ रुकेगा, कहना मुश्किल है। यहाँ अमेरिका को खुद अपनी गिरेबान में झांकना होगा कि इस तरह की बर्बरता कब तक, और कौन कौन इसके भुक्तभोगी होंगे। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मैसेज दे रहा है विश्व की समुदाय को कि कैसे अमेरिका या और भी देश जो इस तरह के मनमानी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, उनको कहां तक और कब तक इस तरह की मनमानी करने दिया जाए। इसके पीछे की क्या सोच है? हाँ पूजा जी, देखिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर अमन व सुकून बनाए रखे, क्योंकि आज हम लोगों को ज़रूरत है। और देखिए मैं मुस्लिम हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, और हिंदू भाई भगवान जी से दुआ करें ताकि पूरी दुनिया के अंदर अमन व सुकून बना रहे। और देखिए जब बात आती है यहाँ पर अमेरिका, इजराइल और ईरान की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमास ने जिस तरीके से इजराइल पे आक्रमण करा था, एक जिस तरीके से इजराइल को वहाँ पे नुकसान पहुँचाया गया था हमास ने, तो पूरी दुनिया ने उसकी मजम्मत करी थी। और वहीं पर जब इजराइल ईरान के एक स्कूल पे अटैक कर देता, वो मासूम बच्चों का, जब अभी मेरे काबिल दोस्त बता रहे थे कि किस तरीके से बच्चों को मारा, तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी किसी भी देश ने मजम्मत नहीं करी। बहुत ट्रम्प बार बार एक बात कह रहे थे कि जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, बार बार कह रहे थे कि मैंने सीज फायर करा दिया। तो आज मैं अपने देखे मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि आज हमारे पास सुनहरी मौका है। जो ये बार बार कहते थे कि सीज फायर क्या होता, हमें अपने भारत की तरफ से दिखाना होगा। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में मध्यंतर कराने की सख्त जरूरत है। और अगर हमारे मुल्क के वजीर आजम अगर इस उपलब्धि को हासिल कर ले तो हमें कोई विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकता। आज हमें जरूरत है यही, क्योंकि इजराइल के अंदर एक अहंकार है, अमेरिका के अंदर भी अहंकार है, लेकिन मेरा भारत वसुधैव कुटुंब की बात करता। दूसरे देशों का भी देखिए भाई, मैं तो ही है जो सब लोग लड़ रहे हैं। हाँ, वेनेजुला में जाकर किसने किसके राष्ट्रपति को लेकर आ गया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो वो कहता हूँ कि मेरा भारत सबसे शांति प्रिय मुल्क है। और देखिए मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि भारत के मुसलमानों ने भारत की पाक सरजमी पे जन्म लिया, हाजी नाजिम खान ने भी जन्म लिया, क्योंकि इस भारत से ज्यादा खूबसूरत मुल्क पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं हो सकता। और आज हमें जरूरत है कि उन तानाशाह मुल्कों को दिखाने की, और हमारे मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं अपील करता हूँ कि आप आगे आए और बीच में मध्यंतर कराएं, क्योंकि आज उन तीनों देशों को जरूरत है कि वहां पर पीस होने के लिए। और देखिए मैं तो पीस पार्टी से आता हूं, अगर मेरी पीस पार्टी की भी जरूरत है तो हम आपके साथ चलते हैं। जी आपके साथ खड़े हैं, ये तुम्हें शांति की स्थापना के लिए आप प्रयास कीजिए। पूजा जी, देश जो है भारत बुद्ध का देश है, युद्ध नहीं चाहता है। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, गुटनिरपेक्ष देश है। तो भारत की अपनी नीति है, नीति के तहत चलता है। भारत ये चाहता है कि पूरे देश में पीस और डायलॉग के मार्फत ही युद्ध समाप्त हो, पीस और डायलॉग से बात हो। भारत ये चाहता है कि किसी भी देश का सिविलियन किलिंग नहीं हो। भारत ये चाहता है कि पूरे देश में शांति हो। भारत ये सभी को ये प्रेरणा देना चाहता है कि युद्ध से आप बातों से आइए, बात से बात करिए, युद्ध समाधान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आज पूजा जी देखिए हिंदुस्तान में, आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया आप जैसा कह रही थी युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, वहाँ पे भारत आज कनाडा के साथ टेक्नोलॉजी डील की बात कर रहा है, डिफेंस की बात कर रहा है। इससे पहले यही विरोधी दल के नेता ये कहते रहे कि जब ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही थी, आज पूरी दुनिया में जिस तरीके से एयर डिफेंस की बात हो रही है, भारत ने ये करके दिखाया। और आज दुनिया का सबसे सुरक्षित कहलाने वाला शारजहां, दुबई, सऊदी अरब किस हालात में पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन भारत में जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो भारत ने यह दर्शाया कि हमारे ऊपर चाहे गोल्डन टेम्पल पे हमला की बात हो, आदमपुर बेस की बात हो, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो भारत ने यह भी दर्शाने का काम किया है कि हम किस तरीके से सुदृढ़ और मजबूत है। और भारत ये चाहता है कि पूरी दुनिया में शांति का पैगाम लेकर जाना चाहता है। और भारत चाहता है कि दुनिया में युद्ध ना हो, और किसी भी देश का अगर कोई नागरिक मारा जा रहा है तो इससे दुख की बात कुछ नहीं हो सकता है। भारत चाहता है कि शांति पूरी दुनिया में हो। सब शांति चाहते हैं, तो फिर ये कौन सी सोच है जो दुनिया में युद्ध कराती है? देखिए तो सब यही है, सब शांति तो ट्रम्प भी चाहते यही कहते हैं। बिल्कुल सब शांति चाहते हैं, पर आप खुद सोचिए कि युद्ध कब होता है, दो मुल्कों के बीच में युद्ध कब होता है। एक मार रहा है, दूसरा रुक जाए, बातचीत की पेशकश करे तो शायद युद्ध रुक जाए। लेकिन दूसरा भी जब मार रहा है,
एक उधर से आता है, एक इधर से जाता है। जब तक ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी, शांति कैसे होगी? जिसको समझौता चाहिए, जब तक वो आगे आके नहीं कहता कि बॉस बंद कराओ, अब हम चाहते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब समझौता भी तो आजकल एक सिर्फ अपनी टर्म्स पर चाहता है ना, समझौते में तो दोनों का बेहतर तालमेल अब यहाँ तालमेल की बात कहाँ है? जब युद्ध शुरू हो जाता है तो तालमेल की बात कहाँ है? फिर तो कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। जो बड़ा होता है, जो पावरफुल होता है, वो तो नहीं रुकेगा। रशिया यूक्रेन का युद्ध को अब कितने टाइम हो गए? छोटे में तो हम वही रशिया यूक्रेन देख रहे हैं। आज यूक्रेन रुक जाए कि ठीक है हम बातचीत करके खत्म करते, सॉर्ट आउट करते हैं, तो युद्ध अभी के अभी रुक जाएगा। यही बात अगर ईरान कर ले अभी कि हम रुक जाते हैं, हम बातचीत करते हैं, कहीं एक टेबल पे बैठते हैं, जब वो टेबल पे ही नहीं बैठेंगे। नहीं, इजराइल क्यों नहीं कर सकता? इजराइल के आपका रिश्तेदार है। नहीं, एक मिनट, ना ये सब बैठ के अगर करें तो बिल्कुल होगा। सारे देश आज अमेरिका को क्यों जेलेंस्की से हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी? अरे बताइए, अरे रूस और यूक्रेन के 4 साल के करीब युद्ध हो गया है, और इस युद्ध होता है, हमेशा हर मुल्क का नुकसान होता है, हर जनता का नुकसान होता है, और इससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है, इकोनॉमी खराब होती है हर देश की। लेकिन आप जो कहते हैं ईरान रुक जाए, भाई एक मिनट रुक जाइए, कोशिश करेंगे तो इजराइल जो है वहाँ स्कूल में बच्चों को पढ़ने वाले की बात कर रहे हैं, नरसंहार करता है, उसको रोकने की बात नहीं। ना, मैं रोकने की बात कहाँ कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जिसको चाहिए कि मार ना पड़े वो रुक जाए। इजराइल को लग रहा है मुझे मार नहीं पड़ रही, वो क्यों रुकेगा? वो तो मार रहा है। आपके हिसाब से ईरान मार खा रहा है ना इस वक्त। ईरान ने क्या गलती करी? जो उसके आसपास के पड़ोसी मुल्क थे जिससे उसको सपोर्ट मिल सकता था, उसने पहले दिन ही उन्हीं पे अटैक कर दिया। ठीक है, जब वो ये ऐसी उसने बेवकूफाना हरकत करी है, उसने ऐसी बेवकूफाना हरकत करी है कि अब उसका साथ देने के लिए कोई भी खड़ा नहीं है। और जब तक दोनों मुल्क के बीच में समझौते की पेशकश नहीं आएगी, तीसरा बंदा कैसे चौधरी बन जाए? आप लोग जो मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि आप जाइए और रुकवा दीजिए, कैसे को रुकवा देगा? ईरान रोकना नहीं चाह रहा, इजराइल नहीं रोकना चाह रहा, अमेरिका नहीं रोकना चाह रहा, मोदी जी क्या करेंगे? उनका कान पकड़ के मरोड़ देंगे? दूसरा, जब हमारे देश की बात थी, हमने भी तो ये कहा था ना कि हम तय करेंगे कि हमारा क्या होगा। हाँ, देखिए, मैं भारतीय नागरिक हूं, हाजी नाजिम खान। मैंने बड़े फख्र से कहा था कि मेरे मुल्क के वजीर आजम इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। हाजी नाजिम को बड़ा भरोसा, क्योंकि लेकिन मेरे भारत के भाई हैं, उनको भरोसा नहीं है मोदी जी पे। देखिए पॉसिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। देखिए, पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ यूनाइटेड नेशंस का रोल बहुत ज़्यादा है, और पूरे विश्व समुदाय को आगे आके इस तरह के, क्योंकि इतिहास गवाह है कि युद्ध, जंग किसी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और इसलिए हम तो बुद्ध की धरती से आते हैं, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा, तो निश्चित रूप से शांति की बात करना और उसके लिए उसकी अगुवाई करना, ये तो हमारा धर्म भी है और मानवता भी यही कहती है। लेकिन जो अभी हालात हैं, और जिस तरह से आप देख लीजिए, चाहे इराक में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, और अब यहाँ है गाज़ा में क्या हुआ वो भी हमारे सामने है। तो सिविलियन पे जो अटैक हो रहे हैं, और सिर्फ सिविलियन नहीं, इससे आप ये भी देखिए ना कि मिलिट्री के लोग भी मारे जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविलियन तक वो रुक रहा है, तो सिविलियन, और इसका खामियाजा आर्थिक रूप से अगर देखा जाए, मुझे लगता है ये जंग सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये आर्थिक जंग है। यहाँ पे अर्थव्यवस्था पे चोट, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो वर्ल्ड के और किसी देशों की हो, जो लगभग 14-15 देश जो अभी इस महायुद्ध में शामिल हैं, उनका तो है ही है। बट इसके अलावा जो इसके पीछे अर्थ जगत की जो कह सकते हैं कि बहुत जो निटी ग्रिटी है, उसको भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये आर्थिक युद्ध ज़्यादा मुझे लग रहा है बनिस्बत के किसी एरिया को कंट्रोल करना। कंट्रोल तो कोई कर ही नहीं सकता। इराक में क्या हुआ? 2006 में अमेरिकन सेना गई थी, 7 साल अमेरिकन सेना इराक में रही, और लगभग 4,500 अमेरिकन सैनिक मारे गए थे, 32,000 सैनिक अमेरिकन सैनिक घायल हुए थे, हजारों लाखों करोड़ों रुपए का वहां खर्च किया अमेरिका ने, फिर भी इराक को जीत नहीं पाए। और क्या इराक की स्थिति हुई, क्या अमेरिका की उसके बाद स्थिति हुई? अफगानिस्तान में और भी एग्जाम्पल है, गजा में क्या हुआ वो भी आप देख लीजिए। तो जंग तो किसी भी तरह से सॉल्यूशन है ही नहीं। आप इसको बातचीत से मिलजुल के इसका सॉल्यूशन लाइए। क्या अब ईरान में सिर्फ कब्जा करने से हो जाएगा? क्या रेजिमे चेंज करने से हो जाएगा? भाई, खमेनेई की हत्या के बाद वहाँ पे जनता एकजुट हो गई है, देश एकजुट दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका को शायद लग रहा था कि या जनता को तोड़ लेंगे और रेजिमे चेंज हो जाएगा। जब तक जनता वहाँ की साथ है, इकट्ठी है, आप रेजिमे चेंज करके एक मानसिकता को नहीं चेंज कर सकते। सिर्फ एक व्यक्ति के चेंज होना से क्या वहाँ की मानसिकता चेंज हो जाएगी? क्या अमेरिका की मुखालफ जो है, खिलाफत है, वो चेंज हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बहुत इसके दूरगामी प्रभाव हैं, और आर्थिक, मिलिट्री, राजनीतिक, ये
ये सारे चीज़ों को समझते हुए आपको कदम उठाने होंगे, क्योंकि ईरान पे कब्जा करने की आप सोच रहे हैं। मैं 4-5 पॉइंट इस ब्रीफली आपको बता दूं भाई। पॉलिटिकली आप देखिए, मिलिट्री रूप से देखिए, क्या आप ईरान पे होल्ड कर सकते हैं? क्या ज़मीनी आप वार करेंगे? वायु सेना से, वायु से आप कैप्चर नहीं कर सकते किसी देश को। आप ज़मीनी अगर जाएंगे, ज़मीनी हालात इतने हैं, ज्योग्राफिकली आप ईरान को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप दूसरी तरफ देखें, आर्थिक रूप से ईरान को कमज़ोर नहीं कर सकते। आपकी अमेरिका की सिर्फ ये लग रही है कि यहाँ के जो तेल की इकोनॉमी है, जो गैस की इकोनॉमी है, उसको कब्जा करें, जैसा उन्होंने वेनेजुएला में किया। पूरा वहाँ की तेल अभी उनके कैप्चर में है। ईरान वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व है इसके पास गैस का, उसको कब्जा कर लें। ऑयल प्राइस मार्केट को, गैस प्राइस मार्केट को कंट्रोल करेगा अमेरिका और अपना फ़ायदा उससे उठाएगा। ये साफ दिख रहा है कि ये जो एनर्जी की पॉलिटिक्स है। एक और इसमें पॉइंट है डी डॉलराइजेशन का। जो डॉलर की अहमियत कम होती जा रही थी, अमेरिका ऑलरेडी उससे बहुत लाभान्वित था। डॉलर के डोमिनेंस से आज उसकी कम हो रही है और अमेरिका को ये खतरा लग रहा था कि वेनेजुएला, ईरान जैसे देश डॉलर की जो वैल्यू है उसको और घटाएंगे। एनर्जी उसने एक हाथ से, कह लीजिए एक म्यान से दो तलवार जो कहते हैं, वो कोशिश की है सॉल्व करने की। एक तरफ एनर्जी के प्राइस को कंट्रोल करें, दूसरा डॉलर का जो वैल्यू गिर रहा है उसको भी कंट्रोल करें। ये भी अमेरिका का लक्ष्य है। एक पंथ दो काज करने की कोशिश की, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो बना हुआ है, 2 विश्व देख लिए, उसके बाद और युद्ध देख लिए, सबक क्या लिया आज तक? देखिए, पहली बात तो विश्व युद्ध नहीं होना है। कोई भी राष्ट्र ईरान के फेवर में या उसके अमेरिका के फेवर में खुल करके नहीं आएगा। आपने देखा यूक्रेन और रशिया पे लोग बैक कर रहे हैं, मगर खुल करके किसी भी राष्ट्र ने मोर्चेबंदी नहीं की, इवन पोलैंड ने भी। तो विश्व युद्ध तो नहीं होना। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, भारत को कतई भी इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए। पीएम को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ये जरूर है, खमेनी की जो हत्या हुई है, इसका दुख भारत सरकार को हर हाल में व्यक्त करना चाहिए। वजह है, खमेनी जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब के ख़ानदान से है, वो उनके 38वां वो है। दूसरी बात आपको बता रहे, शिया हजरातों के सबसे बड़े धार्मिक गुरु हैं। इसके अलावा भी आपको बता दें, जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद का आया उस समय शायद आप भूल रहे हैं, शायद बता सबसे ज्यादा विरोध इन्होंने नहीं किया है। कश्मीर का विरोध एक मिनट, बिल्कुल हर इस्लामिक हर इस्लामिक हिंदुस्तान का हद विरोध किया है, हिंदुस्तान का विरोध किया है। आप उसके कसीदे यहाँ पढ़ रहे हो। हर मुद्दे में भारत के लिए इस्लामिक कंट्रियों के उस पे खमेनी ने, ईरान ने बोला है। परंतु जब एंड टाइम हुआ, ये भी एक बिल्कुल फैक्ट बतला रहा हूँ, एंड टाइम पे सारी सुन लीजिए, सारी मुस्लिम कंट्रियां सुन लीजिए, हमारे सारे मुस्लिम कंट्रियों ने एक कसीदा नहीं, सारी मुस्लिम कंट्रियों ने एक बात तय हुआ कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाए। एक बात बोल तो लेने सुनिए, दिनेश सिंह यहाँ पे विदेश मंत्री थे, दिनेश सिंह विदेश मंत्री थे, उस समय बीमार थे, ईरान गए। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, दिनेश सिंह थे। सारी इस्लामिक कंट्रियों ने तय किया था कि पाकिस्तान का कश्मीर हिस्सा है, इस पे बाकायदे मीटिंग हुई। उस समय भारत के विदेश मंत्री दिनेश सिंह भेजे गए। दिनेश सिंह कोई बहुत काबिल नहीं थे, इंदिरा गांधी के तथाकथित पसंदीदा व्यक्तियों में थे, जिसके कारण सोनिया आज शपथ नहीं ले पाई प्राइम मिनिस्टर की। वो दिग्विजय सिंह जब वहां गया, सुने, सुनिए तो जब गए तो सुनिए, ईरान ने क्या किया, ईरान ने तुरंत कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं थी दिनेश सिंह को, और ईरान ने, सिर्फ मुस्लिम कंट्रियों ने, ईरान ने समर्थन किया। मोदी को कतई भी नहीं बोलना चाहिए उस मामले में, चूंकि और कंट्रियां बोले, पाकिस्तान बोले, इराक बोले, तमाम कंट्रियां बोले, उनको बोलने का है, मोदी क्यों बोले। मगर मोदी को या भारत सरकार को खमेनी की जिस तरह से हत्या हुई उसमें दुख प्रकट करना चाहिए। गृह सचिव ने उनको कॉन्डोलेंस उनके जाके वहाँ पे दे दिया है, एम्बेसी में दे आए हैं, उसकी चिंता मत करिए। लेकिन आप जितना ज्ञान दे रहे हैं उस तरह का बात नहीं है। जो मेहमान हमारे आए थे,
जो मेहमान हमारे आए थे उनको किस तरीके से अमेरिका ने कौन से मेहमान? इसका मैं बताता हूँ। वो आपके घर में वो गलत नैरेटिव फिर सेट कर रहे हैं, गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इनसे पूछिए इंदिरा गांधी के समय कौन सी नीति पे काम कर रहे? नहीं मैंने तो अभी की बात नीति कर किसकी बनाई हुई है? नीति की किसने बनाई है? मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ भाई, हम भारतीय हैं, सवाल आपका करेंगे या नहीं करेंगे? आपका सवाल समझ गया, प्रेमी हो सकते हैं, आपका सवाल समझ गया। एक सेकंड, शांति की बात हो रही है, आप लोग युद्ध पे ले जा रहे हैं। एक सवाल सेकंड, मैं समझ गया हूँ, मैं उसका जवाब दे दूं। एक सप्ताह पहले वो जहाज यहाँ से जा चुका है, ठीक है। वो हमारी सीमा क्षेत्र से भी बाहर जा चुका है, और जब उस पर अटैक हो रहा है तो वो श्रीलंका से मदद मांग रहा है। श्रीलंका ने उसका मदद नहीं किया, और ठीक हमारे ऊपर फोड़ा जा रहा है। क्या विरोधी दल सिर्फ बाहर कुछ बोलने के लिए देखिए, ये सत्य है कि वो भारत से गया था, मगर भारत की सीमा से 200 किलोमीटर बाहर निकल चुका है। ये सत्यता है, ये सत्यता है। झूठ कुछ भी नहीं था। सोनिया जी के घर पे नहीं, सोनिया जी के घर पे नहीं था, तेरे मुझे मालूम। पूरा हिंद महासागर हमारा है कि हमारी सीमा लगती है? पूरा हिंद महासागर हमारा हो गया। 200 किलोमीटर भारत की सीमा से बाहर निकल गया। दर्द इनको हो रहा है, क्योंकि सोनिया माता जी कह रही है ना, सोनिया माता जी कह रही कि भारत विरोध कर। नहीं, उसमें इंटरनेशनल वाटर में वो ऑलरेडी आ गया था, पहली बात। दूसरी बात, भारत ने अपनी सहायता भेजी है। जो भी वहाँ के सैनिक डूबे उसमें भारत ने अपनी सहायता भेजी है, और वो बाजाप्ता भारत ने भेजी है, और सारे डिटेल मीडिया में अवेलेबल हैं कि भारत ने बिल्कुल। तो वो पूरी तरह से भारत जो है मानवता के कारण, और जो युद्ध की जो नैतिकता है, जो यूएन चार्टर है कि किसी की लाइफ को सेव करना, भारत ने बिल्कुल अपना धर्म निभाया है, और अपनी सेना, अपने संसाधन को भेज के बचाने की कोशिश की, उनको निकालने की कोशिश की। बिन टाइम अमेरिका की सेना आई, अमेरिका के लोग आए, और उन्होंने बचाया है। देखिए, युद्ध किसी का निर्णय नहीं, शांति से ही आप काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए, जब ईरान ये कह दिया कि हम परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, कहा था सारे मुस्लिम कंट्री एक साइड हो गया, तो सिर्फ ईरान ने कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। नहीं पता, पता कराओ, अगर जाके पता कराओ, नहीं जानते हो तो। अगर ईरान इतना ही अच्छा था, आज ईरान सुन लीजिए, दिनेश सिंह विदेश मंत्री था, तथा कथित दिनेश सिंह विदेश मंत्री था। ये गया था ईरान, तो उन्होंने कहा था तुम्हारी तबीयत खराब है, क्यों आए, और ईरान ने वोट नहीं किया था, जिस कारण ये पास नहीं हुआ प्रस्ताव। दूसरी आपको बता दें, अभी बात हो रही थी कि मोदी जी 2 दिन पहले गए इजराइल। अभी ये हुआ है, मोदी जी 2 दिन पहले इजराइल गए थे। हाँ, ये सच है। क्या बात हुई, एक बात है, मगर तो बायलैटरल टॉक्स है ना, प्रधानमंत्री मोदी तो अलग-अलग। 1962 में चाइना के राष्ट्राध्यक्ष को, सुन लीजिए, चाइना के राष्ट्राध्यक्ष को कानपुर में, चाइना के राष्ट्राध्यक्ष को, एक मिनट, राहुल गांधी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को नेहरू जी ले करके आए। कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नेहरू जी चीन के राष्ट्राध्यक्ष को 62 में लेकर के आए। थोड़े दिन बाद उसने अटैक कर दिया चाइना के। क्या जरूरत थी हमारे शस्त्र निर्माण के उसको दिखाने की? ये नेहरू जी की मिस्टेक थी। पूछो क्यों नहीं बोले, बोलो क्यों नहीं बोले। और देश के लिए दुखद बात बता दूं, देश के लिए दुखद, इस देश के लिए जो लड़ाई लड़ी है, सुन लीजिए, इंदिरा गांधी ने मानेक शाह को बुलाया कि पाकिस्तान पे अटैक करना। उसने कहा ये बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि उनको भाभी कहता था, दोनों पारसी थे। बोले बच्चों खेल नहीं, जल थल नभ सेना को मिला दो। इंदिरा जी बोले नहीं, ऐसा संभव नहीं, मैं एक साथ नहीं बैठा हूं। उसके बाद उसने कहा टाइम दीजिए। एक सेकंड सुन लीजिए, मेन चीज बता, ये जो जीत करके आए उस पे भारत रत्न इंदिरा गांधी को नहीं, मानेक शाह को। मानेक शाह का वेतन रुकवा दिया राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने। कलाम साहब गए जब उनकी तबीयत खराब नहीं मिल रही है, मानेक शाह को पेंशन इन्होंने रुकवा दी। ये कांग्रेस की इनकी सोच है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम 1 महीना का टाइम देते हैं, 1 महीना के अंदर जो है रसिया से आप तेल खरीदो, 1 महीना की छूट दिया। वो कौन होता है देने वाला?
कौन होता है अमेरिका हमको परमिशन देने वाला? ना भारत किसी की नीति को लेकर चलता है। भारत की अपनी नीति, हमें कहाँ खरीदना है वहाँ हम खरीदेंगे। अरे ये तो कांग्रेस के टाइम होता था। देखिए कांग्रेस फिर नैरेटिव सेट कर रही है। जो ये ऑयल की बात कर रहे हैं, भारत ने रसिया से बात, भारत ने ये कहा जहां से हमें सस्ता ऑयल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। पहली बात। आज पूजा जी विरोधी दल बार बार माननीय मोदी जी को लेकर ये कह रहे हैं कि उनको युद्ध शांति की बात करनी चाहिए। एक सेकंड इतना सेंसिटिव मुद्दा है जिस पर आप लोग राजनीति करने लग गए। बात हो रही है मानवीय मूल्यों पर, बात हो रही है कि कैसे रोका जा सकता है। आप लोग राजनीति बात। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मानवीय मूल्यों की हत्या हो रही है। दोनों कंट्रियां कर रही हैं, ईरान भी कर रहा है, वो भी। भारत कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ईरान का अभी अमेरिका से एक युद्ध हुआ था। पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, किसी के मुंह में, सबके मुंह में वो कितने बोले थे? कोई नहीं बोले। ये पुलवामा में बोल रहे थे। पहलगाम की घटना का जिक्र था, हम लोगों को बड़ा दुख हुआ था। लेकिन मैच पाकिस्तान से खेलेंगे, ये मैच पाकिस्तान से खेलेंगे और 26 भारतीयों को दुख हाजी नाजिम खान को था, लेकिन ये पाकिस्तान से मैच खेलेंगे। पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है इन लोगों को। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है उनके मैच से मोहब्बत करता है। भाई सबको पाकिस्तान भेजे। और जो भारत के सुनिए बांग्लादेश में हिंदू, एक मिनट अब बोलने नहीं दे। सुनिए, पाकिस्तान की मोहब्बत की बात सुन लीजिए। भुट्टो इंदिरा गांधी में बात हो रही थी, भुट्टो इंदिरा गांधी में, तभी सब कुछ हो गया था तय कि भारतीय सैनिक भी वापस किए जाएंगे, उनके सैनिक, और ये जमीन भी जो है भारत को मिलेगी। सुन लीजिए, एक बोलने दीजिए, चुप रहिए। भारत को क्या अमेरिका चलाएगा? बोल लेने दीजिए। उसी वक्त क्या हुआ सुन लीजिए। बेनजीर का फोन आया। इस देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी बेनजीर का खास दोस्त था, और एकदम से समझौता क्या हुआ कि भारतीय सैनिक वापस नहीं किए गए और उनके कर दिए गए। बेनजीर और राजीव गांधी की बचने के लिए ये देश जो है किसी के अंदर में नहीं जाएगा, चाहे तो बात हो जाए। एक पाकिस्तान से मैच होना इतनी बड़ी बात हो गई क्या कि उससे देश प्रेमी लोगों को खत्म हो गया कि लोग पाकिस्तान प्रेमी हो गए? क्या एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं आप? अरे क्यों एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं आप? पहले नाजिम खान के दिल में आग लगी थी। अरे जब 26 भारतीयों की हत्या हुई थी, हाजी नाजिम खान का दिल खोल रहा था। ठीक है, हमारा भी खोल रहा था, इसीलिए से पाकिस्तान जैसी मुंडी बनोड़ दी, ताली बजा के घर भेज दिया। लोग बहुत टीवियां तोड़ रहे हैं। युद्ध की कीमत आम जनता चुकाती है, पब्लिक इस पर क्या कहना चाहेगी? पब्लिक का इस पे ये राय है कि जो ईरान का समर्थन यहाँ पे जो मुस्लिम लोग कर रहे हैं, एक बार मेरा मानना है कि उनको वहीं भेज दो तो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यही उनको ईरान भेज दीजिए जिनको ईरान से ज़्यादा मोहब्बत है। ईरानी बोलते हैं कि इजरायलियों यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, ये ठीक है। हाँ, इजरायली यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, ये ईरानी बोले तो ठीक है, लेकिन इजराइल मार रहा है, ये गलत है। दो नाव पे अगर पाँव रख के अगर चलने की कोशिश कर रहे हो ना, तो जो है पॉसिबल है नहीं। दो नाव पे जो भी व्यक्ति पाँव रखेगा कहीं न कहीं वो डगमगाएगा, गिरेगा। देखिए पूजा जी, अभी विरोधी विपक्ष के लोग जिस तरीके से माननीय मोदी जी को कह रहे हैं कि आपको शांति वार्ता के लिए बात आगे बढ़ाना चाहिए, यही लोग मोदी जी का विरोध। देखिए हमारे देश की नीति ये है कि आज पूरे गल्फ कंट्री में करीब 1 करोड़ भारतीय जो फंसे हुए हैं, हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि जो भी युद्ध के देश में भारतीय नागरिक फंसा हुआ है उनको वापस लाने हमारी पहली प्राथमिकता है। एक एक व्यक्ति के जीवन के साथ भारत की सरकार है और उनको वापस लाना हमारी प्राथमिकता है। और निश्चित तौर पे युद्ध शांति में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ये दुनिया भी देखेगी और देश देख रहा है। पूजा जी एक देखिए, यहाँ क्लियर कर लीजिए, विदेश नीति किसी पार्टी की मोहताज नहीं होती, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या लेफ्ट पार्टीज कोई भी हो। विदेश नीति अपने भारत के इंटरेस्ट को, अपने हितों को देखते हुए, चाहे वो हमारे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, उन अपने लोगों का हित, जैसा अभी एक पैनलिस्ट ने कहा कि भाई 1 करोड़ भारतीय हमारे वेस्ट एशिया में हैं, उनको निकालना, उनकी हितों की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा, उनकी समृद्धि, वो हमारे लिए पहले है। हम उसको प्रथम रखते हुए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन, हम अपनी नीतियों, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, चाहे जो भी हो, ये पहले भी आप देख चुके हैं, भारत हमेशा, चाहे पार्टी कोई भी रही हो, इराक युद्ध के समय भी हुआ, कुवैत से हमें अपने 2 लाख लोगों को निकालना पड़ा, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, बाजाप्ता हमने यहाँ से एयरलिफ्ट करवाया लोगों को, वो अप्लाई होता है रिस्पेक्टिव ऑफ कोई पार्टी।
पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ठीक है, अपनी राजनीति होती है, लेकिन जब राष्ट्र हित आता है तो राष्ट्र प्रथम हमेशा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। जवाब मिल गया हाजी नाजिम जी। हाँ देखिए, हाजी नाजिम खान तो पूजा जी आपके शो में भारत 24 पर हमेशा कहता है कि मेरे लिए भारत सर्वोपरि है, हमेशा कहता है। और देखिए, और सुन लीजिए भाई, मुद्दा मत भटकाइए आप लोग जहां देश में इंसानियत की बात होती है आप मुद्दा भटकाते हैं। और देखिए अभी यहाँ पे इन्होंने कहा भारत के लिए दिल जरूर धड़कता है हाजी नाजिम का, मगर जब भारत की बात आ जाएगी वहां नहीं धड़केगा, तो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हाँ, सुन लीजिए, देखिए अभी कप्तान साहब भी और देखिए हमारे आनंद विजय भाई दोनों ने कहा मैं राष्ट्रगीत है, दिल से सम्मान करता हूँ। आप बोलिए, नाजिम खान आपके साथ लाइन टू लाइन बोलेगा, बोलिए वंदे मातरम। इससे आगे बोलिए, सुजलाम सुफलाम पहले बोलिए तो सुजलाम सुफलाम आगे तो वंदे मातरम बोलिए, बोलेंगे ना, पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। सिर्फ इन्हें इतना ही पूरा बताया, पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। सिर्फ इतना ही बताया गया इन्हें, पूरा पढ़ेंगे, बोलिए, इतना ही बताया गया। और दूसरी बात देखिए, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम अब ये नहीं चलने वाला नया भारत है, हम अपने मुल्क के वजीर आजम से अगर ये कहें हिंदुस्तान के लोग शांति वार्ता के लिए आप पहल कीजिए तो क्या दिक्कत है? वो अंग्रेज यानी कि ट्रम्प कह सकता है कि मैंने भारत का पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, झूठ बोल बोल के पूरे भारत के पूरी दुनिया के अंदर एक सेकंड, आपको देखिए, कुल मिलाकर आज इस कार्यक्रम के जरिए एक संदेश पूरी दुनिया के लिए है, जो भी इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि बात भारत हमेशा शांति की करता है। और हम वैसे भी कहते हैं कि हम बुद्ध का देश है और उद्धार हमेशा शांति से ही होता रहा। युद्ध कभी किसी समस्या का हल नहीं है। आज तक जितने भी युद्ध हुए उसमें देख लीजिए हश्र क्या रहा, आम जनता खामियाजा भुगतती है। ये महाशक्तियां, ये ताकत वाले लोग अगर इस बात को समझ जाएं, इनकी महत्वाकांक्षा अगर कम हो जाए, तो ये आम जनता की जिंदगी इस तरह दांव पर नहीं लगेगी, क्योंकि आम जनता की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती कि ताकत पाने के लिए इनकी जिंदगियां कुर्बान कर दी जाए। ये बात ये लोग समझ लें।